हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which one of the following reaction does not occur. हमसे बोला है कि कौन सी रिएक्शन होगी ही नहीं. राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज reactions of aromatic amine. reaction of aromatic amine. राइट, हमारे पास क्या दिया हुआ है? एनिलीन दिया हुआ है. इसका रिएक्शन किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. इसका रिएक्शन किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. देखो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये अटैक करेगा इधर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी ऊपर. ठीक, क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बेसिक टी बन जाएगा. कुछ ऐसी स्पीशीज. राइट, हमारे पास बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज. ठीक, फिर क्या होगा? ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है ये कोलैप्स करेगा और एसिटेट आयन बाहर आ जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बेसिक टी कुछ ऐसी स्पीशीज बन गई. राइट, हमारे पास क्या है? pyridine है. pyridine क्या करेगा? pyridine ये जो हाइड्रोजन है उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन जाएगा एसिटिनोलाइड. हमारे पास क्या बन जाएगा? एसिटिनोलाइड. राइट, ये बन गया. यानी ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल होगी. ठीक, ऑप्शन डी की बात करते हैं. ऑप्शन डी में हमारे पास एनिलीन का रिएक्शन किससे करा है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर से. राइट, जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है उसमें क्या है? HNO3 है और H2SO4 है. H2SO4 हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है. राइट, H2SO4 हमारे पास क्या होता है? एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है. इस वजह से हमारे पास HNO3 यहाँ पे एक्ट करता है एज अ बेस. HNO3 एक्ट करता है एज अ बेस. इससे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है और बचता क्या है? NO2 प्लस. यही हमारे पास क्या होता है? यही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है. राइट, ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल. ठीक, इस इलेक्ट्रोफाइल पे किसका रिएक्शन कौन अटैक करेगा? हमारी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? इससे हमारे पास यहाँ पे NH2 है. राइट, NH2 में हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशंस क्या होती हैं? ऑर्थो और पैरा पोजिशन सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड पोजिशंस होती हैं. राइट, इसलिए पैरा सब्स्टिट्यूटेड और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे. ठीक, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास मेजर होगा. इसमें हमारे पास एसिड है. राइट, जो एसिड होता है वो क्या करता है? वो एनिलीन को प्रोटोनेट कर देता है. उसके प्रोटोनेशन की वजह से NH3 प्लस बनता है और NH3 प्लस एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. राइट, इसके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से और इसके फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास एनिलीन के केस में हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है. ठीक है, यानी बी वाला रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल होगा. अब बात करते हैं बी की. बी वाला रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा? पॉसिबल होगा. एनिलीन है. राइट, हमारे पास क्या है? एनिलीन है. इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ हमें दे देगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. राइट, पैरा पोजिशन सबसे ज़्यादा क्या होती है? एक्टिवेटेड पोजिशन होती है. एनिलीन का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, बट सॉल्ट का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है. तो हमारे पास सल्फाइनिलिक एसिड बन जाता है. राइट, तो ABD तो हो जाएगा, बट हमारे पास C पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि AlCl3 क्या होता है? एक लोएस्ट एसिड होता है और इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें CH3 प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही नहीं हो पाएगा. राइट, ऐसे क्या होता है? CH3Cl प्लस अगर हमारे पास AlCl3 प्रेजेंट होता है तो AlCl3 क्या एक्ट करता है? एज हैलोजन कैरियर और बना देता है AlCl4
माइनस, और ये हमारे पास कार्बोकेटायन जनरेट करता है, राइट। ये जो कार्बोकेटायन है वे रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोफाइल का, राइट, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंस हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट कर जाता है इसके साथ, और अगर इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही नहीं हो पाएगा, राइट। इस वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ऑप्शन सी जो है रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।